दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडियन नेवी में जाने के लिए कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, यानी कि किस सब्जेक्ट से पढ़ाई करनी चाहिए, तो ये वीडियो आपको लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए। बिकॉज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडियन नेवी में जाने के लिए कौन कौन सी एंट्रीज़ होती हैं एंड उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है एंड किस स्ट्रीम से यानी किस सब्जेक्ट से आपको पढ़ाई करनी चाहिए जिससे आप इंडियन नेवी के लिए अप्लाई कर पाएँ, आप एलिजिबल हों। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, एनडीए या फिर एनआईए एग्ज़ाम, एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड एनआईए का फुल फॉर्म होता है नेवल एकेडमी। दोस्तों, यूपीएससी के द्वारा एनडीए या फिर एनआईए का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। आप एनडीए या फिर एनआईए एग्ज़ाम के थ्रू इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होती है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप 10+2 पास हों, यानी कि 12th पास हों। 12th आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी कि पीसीएम से कंप्लीट किया है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सवाल आता है कि 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में आपको साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी कि पीसीएम सब्जेक्ट लेना चाहिए। पीसीएम से आपको 12th कंप्लीट करना होगा, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, नेक्स्ट है सीडीएस एग्ज़ाम। सीडीएस का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्ज़ाम। ये जो एग्ज़ाम है ये भी यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। सीडीएस एग्ज़ाम के थ्रू आप इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास इंजीनियरिंग में डिग्री हो, यानी कि बैचलर डिग्री आपके पास हो। यानी कि अगर आपने बी या फिर बीटेक किया है, यानी कि आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, दोनों में से कोई भी कोर्स किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। सवाल आता है कि इसके लिए 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। तो दोस्तों, बी एंड बीटेक करने के लिए आपको 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में साइंस स्ट्रीम चूज करनी होगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये आपको सब्जेक्ट लेने होंगे, तभी आप नेक्स्ट बी या फिर बीटेक कर पाएंगे। उसके बाद आप सीडीएस एग्ज़ाम के थ्रू इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको बता दें कि एनडीए या फिर एनआईए एग्ज़ाम यानी कि नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन के थ्रू अगर आप इंडियन नेवी ज्वाइन करते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेल अनमैरिड कैंडिडेट हों, यानी कि इसके लिए सिर्फ बॉयज़ ही अप्लाई कर सकते हैं और अनमैरिड बॉयज़, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। सीडीएस एग्ज़ाम के थ्रू भी इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेल अनमैरिड कैंडिडेट हों। नेक्स्ट, इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, जिसे INET के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस एग्ज़ामिनेशन के लिए जो अधिकतर पोस्टें हैं वो इंजीनियर्स के लिए होती हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास बी या फिर बीटेक की डिग्री हो, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, या फिर आपने बीएससी कंप्लीट किया है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए? INET के लिए। सवाल आता है कि 10+2 में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, कौन सा स्ट्रीम होना चाहिए। तो इसके लिए आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी कि पीसीएम सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान आपको ज़रूर रखनी चाहिए कि INET यानी कि इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, इसके लिए मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इंडियन नेवी 10+2 बीटेक एंट्री। ये जो एंट्री होती है इसके लिए 10+2 पास होना ज़रूरी है, यानी कि 12th आपने कंप्लीट किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी ओनली मेल अनमैरिड कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट आता है यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम यानी कि UES। इसके थ्रू इंडियन नेवी ज्वाइन करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास इंजीनियरिंग में डिग्री हो, यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि बी या फिर बीटेक की डिग्री हो। तो अगर आपने बी या फिर बीटेक किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। सवाल आता है कि 10+2 यानी कि 12th में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में किस सब्जेक्ट से पढ़ाई करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप UES के थ्रू इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी कि पीसीएम सब्जेक्ट चूज़ करें, पीसीएम से पढ़ाई कंप्लीट करें। उसके बाद आप बी या फिर बीटेक करें, उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट आता है एग्जीक्यूटिव ब्रांचेज। दोस्तों, इसमें अधिकतर पोस्टें इंजीनियर्स के लिए होती हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी कि पीसीएम से पढ़ाई करें, पीसीएम सब्जेक्ट से 12th कंप्लीट करें, उसके बाद बी या फिर बीटेक करें, फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट आता है इंडियन नेवी MR का फुल फॉर्म होता है मैट्रिक रिक्रूट्स। दोस्तों, इसके लिए आप मिनिमम 10th पास हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये जो भर्ती होती है, ये जो रिक्रूटमेंट होता है, ये 10th लेवल पर होता है। अगर आप मिनिमम 10th पास हैं, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट आता है नेवी A एंड SSR एग्जामिनेशन। A का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल अप्रेंटिस एंड SSR का फुल फॉर्म होता है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स।
दोस्तों इस एग्जामिनेशन के लिए आप आफ्टर 12th अप्लाई कर सकते हैं। सवाल आता है कि 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में कौन सा सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, किस स्ट्रीम से पढ़ाई करनी चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी कि PCM सब्जेक्ट हो। आपने 11th एंड 12th PCM से कंप्लीट किया हो, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसके लिए ओनली मेल अनमैरिड कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ओनली बॉयज़ ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने अलग अलग एंट्रीज़ के बारे में जानना, उनके लिए क्वालिफिकेशन की बात की और सब्जेक्ट की बात की। आपने ध्यान दिया होगा कि लगभग सभी जो एंट्रीज़ हैं इनके लिए साइंस स्ट्रीम होना ज़रूरी है, यानी कि अगर आप इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप 11th एंड 12th में साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी कि PCM सब्जेक्ट चुनें। 11th एंड 12th आप साइंस स्ट्रीम से कंप्लीट करें, उसके बाद आप ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। आप इंजीनियरिंग में डिग्री ले सकते हैं या फिर आप BSc कर सकते हैं और उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि अधिकतर जो ग्रेजुएट लेवल पर एग्जामिनेशन है इंडियन नेवी के जो एंट्रीज़ हैं इनके लिए इंजीनियरिंग में डिग्री होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं कि आपको 11th एंड 12th साइंस स्ट्रीम में PCM से कंप्लीट करना होगा अगर आप इंडियन नेवी में करियर बनाना चाहते हैं। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए राइट इन्फो क्लब यूट्यूब चैनल को। एंड सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा एंड आप हर एक वीडियो को देख पाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।